समर्थ परमात्मा है। नारद जी को श्राप है कि वो 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, उनको ऐसा दक्षिण श्राप दिया हुआ है। लेकिन वो नारद जी जो ही वहां पर बैठे तपस्या के लिए, तो सुमरत हरि ही श्राप गति बाधी। भगवान के मंत्रों में इतनी सामर्थ्य है कि विधाता ने जो भी लिखा हो, लेकिन आप परमात्मा के मंत्र का जाप करो तो जो भी दुरअंक होंगे सारे अंक मिटा देंगे भगवान के मंत्र, और शुभ लक्षण ही केवल रह जाएंगे। क्योंकि मंत्री महामणि विषय ज्ञान के, मेटते कठिन कुअंक भाले। मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाले के। सुमरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान नारायण को स्मरण करते ही श्राप की गति रुक गई और सहज विमल मन लाग समाधि। कितनी गजब की उपमा नारद जी को दी गई है। नारद जी का मन हमको विमल मन बनाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तब मत काढ़ ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। इसको आप उत्तरकांड में पढ़ो, किस प्रकार की मथाने, किस प्रकार की घास, कैसी गायें उसको चरें और फिर कैसा दूध हो और कैसे उसको तैयार किया जाए, बड़ा अद्भुत वर्णन है। लेकिन वो नारद जी का मन सहज विराग, सहज विमल मन लाग समाधि और सुमरत हरि श्राप गति बाधी। नारद जी महाराज तपस्या में बैठे, और जब भगवान नारद जी तपस्या में बैठे, इंद्र को डर लगा कि बाबा तपस्या क्यों कर रहे हैं। महात्माओं की तपस्या से भी नेता लोग घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं महाराज चुनाव ना लड़ बैठे, कहीं नेता ना बन जाए। अब बनेगा ना, अब यूपी में अच्छे अच्छे लोगों की छुट्टी हो गई। हाँ, जो भी ताव देते थे, एक बाबा ने ऐसा संभाला कि उनका निकाल दिया दीवाला। हाँ, अब 10 वर्ष की तो छुट्टी हो गई, और एक आध 5 वर्ष हो जाए तो घर परिवार सब बच जाएगा, क्योंकि जो भी स्रोत थे सब गए। इसलिए कहने का मतलब यह, जनक जी योगी ही तो थे, कैसे राजा हुए, अद्भुत राजा। नारद जी महाराज को तपस्या करते हुए देख करके इंद्र को डर लगा कि सुना शीर मन महुअति त्रासा, चाहते देव ऋषि मम पुरी बासा। महाराज नारद जी की इतनी कठिन तपस्या को देख करके ऐसा लगता है मानो कि ये स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्ग के आधिपत्य को चाहते हैं। उन्होंने काम को बुलाया और काम को बुला करके कहा कि किसी भी प्रकार से महर्षि नारद की समाधि को तुम बुला। और कामदेव को केवल बुला करके भेजा नहीं, सकल असंसर कला प्रवीणा सारी सहायता उनको दी, और समस्त अनुचरों के साथ में कामदेव को बुलाया। सुना शीर मन मोहत त्रासा, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा। और कामदेव ने पूरी कलाएं दिखा दी। रंभादिक सुर नारी नबी, रंभादिक सुरी नारी नबी ना, रंभादिक सुर नारी नबी ना, सकल असम कला
सकल असंसर कला प्रवीणा। ये देवांगनाएं हैं, देव अप्सराएं हैं जो नृत्य कर रही सकल असंसर कला प्रवीणा, संगीत आदि में अति प्रवीण थी। अच्छा, अप्सराओं का प्रकट भगवान भी करते हैं। भगवान ने भी एक अप्सरा को प्रकट किया है और उस अप्सरा की पूजा होती है। मालूम है किसी को जो भगवान ने अप्सरा प्रकट की? हाँ, किसी को मालूम है क्या? भगवान ने अप्सरा प्रकट की है बद्रीनाथ भगवान ने। जिस समय पर नर नारायण तपस्या करते हैं और इंद्र उनसे भी घबरा करके उनके पास में भी अप्सराओं को जब भेजते हैं तो बद्रीनाथ भगवान ने खुद एक अप्सरा प्रकट कर दी। तुम हमें अप्सरा क्या दिखाते हो, या हम ही ले जा देते हैं तुमको, इनको ले जाओ। और वो है उर्वशी जी, और उर्वशी जी की पूजा होती है। किया आपने कभी पूजा? बद्रीनाथ धाम गए हो ना? बद्रीनाथ धाम जब आप दर्शन करने के लिए अंदर में प्रवेश करोगे तो दाएं हाथ की ओर जब मुड़ोगे तो सबसे पहले आपको उर्वशी जी का ही मंदिर मिलेगा। सबसे पहले वहीं पर पूजा होती है, समस्त सकल मनोकामनाओं को पूर्ण देने वाली ऐसी उर्वशी जी का, क्योंकि भगवान ने प्रकट की है। भगवान के माध्यम से प्राप्त होने वाले सुखोपभोग जो विलास होते हैं वो भगवान से अलग नहीं करते, यही विशेषता है। भगवान को भोग लगा करके कोई भी सामग्री ग्रहण करो, वो आपके मन में आपको भगवान से अलग ले जाने की वृत्ति का सृजन नहीं करे, यही विशेषता है। इसलिए लोग भगवान को नैवेद्य लगा करके फिर भोग लगाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण दरही, शीश नवै, कल मैं आपको बता रहा था। तो रम्मादिक सुरनारी नवीना, पूरी की पूरी प्रपंच और वसंत का प्राकट्य हुआ। कोयल कूज उठी, त्रिविध व्यार का प्रवाह चला, अप्सराओं ने गान किया, विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हुए विभिन्न वाणियों के माध्यम से महर्षि नारद जी को उठाने की चेष्टा की। लेकिन बहुत सुंदर पंक्ति यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं, किसी में की चाप सके को उतार, शिवी की चाप सके को उतार, बड़ रखवारी रामा पति जा, बड़ रखवार रामा पति जा, मतलब समझिए आप उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बांका मानी बांके बिहारी से आप समझ जाओ। बांका मानी बांके बिहारी क्यों कहते? क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए बांके बिहारी। तो अगर सीधा कांटा चुभे तो आसान से निकल सकता है, लेकिन अगर 8 जगह से टेढ़ा कांटा एक बार धस जाए आपको तो फिर वो निकलता नहीं। सीम की चाप सके को उतासू, और बड़ रखवार, कोई बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता जिसका रखवाला परमात्मा हो। काम कला कछ मुनि न व्यापी, काम की कोई भी कला वहां पर व्याप्त नहीं हुई। पर रामचरितमानस में तो ये प्रसंग दिया है, ये अगर आपको ज्यों का त्यों डिट्टो पूरा चरित्र पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत की जो सती खंड है उसमें आप पढ़ लेना। पूरा नारद जी का चरित्र बिल्कुल ज्यों का त्यों है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव पुराण का वो ज्यों का त्यों नारद चरित्र उठा करके यहाँ पर रखा।
पर बस थोड़े थोड़े से अंतर को स्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर एक अंतर है। यहां पर वो लिखते हैं कि सीम की चाप सके को तासु। नारद जी का कामदेव इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सका क्योंकि रमापति उसकी रखवाली कर रही। पर शिव महापुराण में इसका रीजन एक दूसरा बताया है क्यों नहीं कामदेव कुछ वहां पर कर पाया। इसलिए क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर भगवान शंकर जी ने तपस्या की और इसी जगह पर भगवान शंकर जी को तपस्या से हिलाने के लिए कामदेव आया था और इसी जगह पर भगवान ने तीसरी नेत्र खोल करके चितवत काम भय उजर छाए। इसी जगह पर काम को जला करके खा दिया। इसलिए जहां भगवान शिव ने साधना की और श्राप दिया कि जगह तुम्हारा कभी प्रभाव चलेगा नहीं, काम आज उसी जगह पर बैठा। फिर काम जीवित कैसे हुआ? क्योंकि जब भगवान शंकर, शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर की जब भावनाएं पड़ रही थी, भगवान शंकर जी दया में रिझे हुए थे, उसी समय रति वहां पर आई और भगवान शिव से कहा कि आपका परिवार बस रहा है। आपकी सती जी चली गई थी, पार्वती के रूप में आ गई और आपका घर बस रहा है, तो मेरे भी पति का जो जला करके आपने घर उजाड़ दिया है, मेरा भी भोलेनाथ घर बसा दो। और उसने अपनी गांठ में अपने पति कामदेव की भस्म को रखा हुआ था। भगवान शिव ने जो ही उसे स्पर्श किया, काम को जीवित कर दिया। वैसे तो शिव महापुराण में ब्रह्मा जी ने पूरा सृजन किया है, काम का प्रकट किया। इसलिए वही ये जगह है जहां पर भगवान शंकर जी ने काम को जलाया था और कहा था कि इस जगह पर कभी भी आपका प्रभाव नहीं व्याप्त होगा। तो वहां पर शंकर जी, नारद जी के ऊपर काम की कोई कला नहीं चली। ये किसकी कृपा थी? शंकर जी की कृपा थी। शंकर जी अद्भुत दया के निधान है, उनकी कृपा के कारण उनके ऊपर प्रभाव नहीं चला। और नारद जी ने काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरियो मनोभाव पापी। और तब काम ने चिंतन किया कि आज मैं फैल हो गया और दुनिया में उपहास का पात्र बनूंगा यदि मैं आज फैल हो गया। तो काम ने एक दूसरा उपाय सोचा नारद जी की समाधि खोलने के लिए, और इस चीज का ध्यान रखा। और वो क्या किया काम ने? कहा जो किसी प्रकार से हिलता ना हो, ऊंचाई पर चढ़ता चला जा रहा हो, नीचे ना गिरता हो, उसे गिराने का एक आसान तरीका है। क्या तरीका है? उसकी प्रशंसा करता। और जिस दिन वो प्रशंसा को सत्य मान करके सुनने लग जाएगा, बस वही से उसका पतन शुरू हो, क्योंकि फिर अभिमान पैदा हो जाएगा। और अभिमान का मतलब ही होता है जीवन में गिरावट की शुरू। रामायण में या किसी भी पुराण में देखो, देवताओं की प्रशंसा की जाती है। राजाओं की प्रशंसा करने की परंपरा क्यों थी? प्रातः काल भाट राजा को जब जगाते हैं तो वो राजा की कीर्ति का गान करते हैं कि आप परम करुणा सागर हैं, आप दीन बंधु हैं, आप दयालु हैं। राजा के अंदर में ये गुण थे कि नहीं थे अलग बात है, लेकिन भाट ये याद दिलाते हैं कि आप में ये चीजें होनी चाहिए। अब वो आदेश तो दे नहीं सकते कि आप दयालु बन जाओ, करुणा सागर बन जाओ, दीन बंधु हो जाओ। तो ये कहते हैं कि आप करुणा सागर हैं, आप दीन बंधु हैं, आप अनाथ हो के नाथ हैं, ताकि राजा को ये याद आए कि हमें ये करना चाहिए। काम ने उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। पर बड़े आश्चर्य की बात है कि नारद जी ने काम की कलाओं से आंखों को नहीं खोला, अप्सराओं के गान और नृत्य पर आंखों को नहीं खोला, लेकिन अपने प्रशंसक की प्रशंसा सुनने के लिए आंखों को खोला। कोई भी नेता, कोई प्रेता, कोई सेठ, कवि, रवि, कुछ भी हो, अगर भीड़ में आप चाहते हो कि वो आपको देख ले और वो आपको नहीं देख रहा है, तो आसान तरीका है, जरा जोर से बोलो, क्या सुंदर कविता, क्या सुंदर गला है, क्या हैंडसम पर्सनालिटी है। तो फिर एक बार भीड़ में भी आपकी तरफ ही देख ही देगा और कोशिश करेगा इसका नंबर ले लेना, बाद में बात करें।
अपने प्रशंसक सबको, भगवान को भी अच्छे लगते हैं अपने प्रशंसक, तभी तो आरती वाले सामने खड़े रहते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इसलिए जो है नारद जी ने ऐसे आंखें नहीं खोली, लेकिन अपने प्रशंसक की प्रशंसा सुनने के लिए नारद जी ने आंखों को खोली, काम को देखा से, और फिर काम समझ गया कि मेरा जादू चल गया, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज एक से एक धीर वीर ज्ञानी मुनि देखे, हमारे सामने किसी की नहीं चली, सबको पत्ते के 3 ढाक के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप तो आप हैं। हाँ एक बात बताएं महाराज, शंकर जी ने भी काम को तो जीत लिया था, लेकिन वो क्रोध को नहीं जीत पाए थे। काम तो उन्होंने जीता, लेकिन क्रोध ऐसा आया कि मुझे जला करके खाक कर दिया। लेकिन धन्य महाराज, आपने काम को भी जो जीता और क्रोध को भी जीत लिया।